वेलकम बैक टू विक्रम ट्यूटोरियल। केमिस्ट्री का मॉडल पेपर 1 लेके आए हैं, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए आप मेरे साथ कि कितना क्वेश्चन आपको आ रहा था। ठीक है, मॉडल पेपर 1 का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में अक्रिस्टलीय ठोस कौन है? तो आंसर हो जाएगा प्लास्टिक। पीड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणु की संख्या होती है, तो आंसर हो जाएगा 2। घनाकार क्रिस्टल में ब्रेविस जालक की संख्या होती है 3। निम्नलिखित में किस दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कमी आती है? तो शॉर्ट की। मोलरता को व्यक्त किया जाता है तो मोल पर लीटर में। यदि विलायक के 1000 ग्राम में ग्लूकोज का 18 ग्राम उपस्थित है तो घोल को कहा जाता है? तो 0.1 मोलल। किसी तनु घोल का अनुसंख्यिक गुणधर्म निर्भर करता है? तो विलय की कणों की संख्या पर। क्वेश्चन नंबर 8, किसी विलयन के परासरण दाब को किस संबंध में व्यक्त किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा π/c इक्वल टू RT। क्वेश्चन नंबर 9, विद्युत धारा की वह मात्रा जो CuSO4 के घोल से 1 मोल कॉपर को मुक्त करती है? तो आंसर हो जाएगा 2 फैराडे। क्वेश्चन नंबर 10, फैराडे के विच्छेदन के प्रथम नियम को व्यक्त करने के लिए कौन सा सही समीकरण है? तो M बराबर ZCT या ZIT। किसी भी विलयन की सांद्रता घटने के साथ निम्नलिखित में क्या परिवर्तन होता है? मोलर चालकता बढ़ जाती है। निम्नलिखित में कौन प्राथमिक सेल नहीं है? तो लेड संचायक सेल, ये द्वितीयक सेल है। निम्नलिखित में कौन कारक अभिक्रिया दर को प्रभावित करता है? तो ताप, दाब, सांद्र सभी। शून्य कोटि अभिक्रिया के वेग इस तरह की इकाई क्या होती है? तो मोल पर लीटर पर सेकेंड। यदि प्रथम कोटि अभिक्रिया 32 मिनट 75% पूरी होती है तो इसके 50% पूरा होने में कितना समय लगता है? तो 16 मिनट। यदि किसी अभिक्रिया का वेग निम्न प्रकार से व्यक्त होता है, वेग बराबर k इक्वल टू k इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A टू दी पावर 2 और इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B, तो इस अभिक्रिया की कोटि कितना होगा? तो 3। भौतिक अधिशोषण के लिए अधिशोषण की उष्मा क्षमता कितनी होती है? 20 से 40 किलोजूल पर मोल। जो पदार्थ जल का पृष्ठ तनाव कम कर देता है कहलाता है क्या? पृष्ठ सक्रिय कारक। निम्नलिखित में कौन जल में कोलाइडी विलयन का निर्माण करता है? तो स्टार्च। निम्नलिखित में कौन पायसी कारक है? तो साबुन। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर, कैलामाइड निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है? तो आंसर हो जाएगा आपका जिंक। बॉन्ड प्रक्रम के द्वारा निम्नलिखित में किस धातु का शुद्धिकरण किया जाता है? तो निकेल। थर्माइट विधि में किस कौन सा कारक है? तो आंसर हो जाएगा इसका एल्युमिनियम, D नंबर। लोहा धातु के निष्कर्षण के दरमियान निम्नलिखित कौन सा धातु बल के रूप में प्राप्त होता है? तो FeSiO3। सबसे कम क्वथनांक वाली गैस कौन है? तो हीलियम। निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है? तो HCl। ऑक्सीजन ओजोन क्या है? तो अपरूप है। निम्नलिखित में कौन द्विभाषिक अम्ल है? तो H3PO3। संक्रमण तत्वों के स्थान पर स्थान अवर सारणी के अंतर्गत आता है? तो D ब्लॉक में। निम्नलिखित में कौन संक्रमण तत्व का युग्म है? तो कॉपर और आयरन। ऑप्शन नंबर D। क्रोमियम Z बराबर 24 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। आर्गन 3d5 4s1। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में किन तत्वों में 4f कक्षों में इलेक्ट्रॉन क्रमबद्ध रूप से भरता है? तो लेंथेनाइड। और 5f रहेगा तो एक्टिनाइड। FeCN होल 6 3 माइनस में Fe का ऑक्सीकरण अवस्था कितना है? तो +3। CuNH3 होल 4 2 प्लस में पर सेकंड क्या होता है? तो DsP2। विटामिन B12 में निम्नलिखित में कौन सा उपस्थित रहता है? तो आंसर हो जाएगा कोबाल्ट। निम्नलिखित में किस जटिल आयन की ज्यामिति चतुष्फल की नहीं है? तो ज्यामिति चतुष्फल की नहीं है, ये आपका हो जाएगा NiCN होल 4 2 माइनस। ठीक है, ये हो जाएगा आपका C नंबर, ये गलती दिया हुआ है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर C। ये स्क्वायर प्लेनर होता है, लेकिन मैंने भी यहाँ पे गलती टिक कर दी, इसको ठीक कर लीजिएगा। 36 का C। एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु से शुष्क ईथर में कराने पर बनता है? तो आंसर हो जाएगा ब्यूटेन। निम्नलिखित में किसका उपयोग निश्चयता के रूप में होता है? तो क्लोरोफॉर्म। निम्नलिखित में कौन क्लोरल का अनुसूत्र है? तो Cl3CHO। ऑप्शन नंबर ए। जब CH3OH CH3MgX से अभिक्रिया करता है तो कौन यौगिक बनाता है? तो मीथेन। सामान्य सूत्र जो एल्कनॉल के साथी समूह में प्रदर्शित करता है वह है CnH2n+2O। एथेनॉल का समावेशी निम्नलिखित में कौन है? तो डाइमेथिल ईथर। निम्नलिखित में लुकास पर अभिकर्मक कौन सा है? तो अनाद्र ZnCl2 और एवं साद्र HCl। रेक्टिफाइड स्पिरिट में कितना होता है? तो 95.5% अल्कोहल। एल्डिहाइड और कीटोन दोनों का सामान्य सूत्र क्या है? तो CnH2nO। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल के ऑक्सीकरण से कौन सा प्राप्त होता है? तो एसीटोन। कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फॉर्मेट के मिश्रण को गर्म करने पर कौन सा क्या बनता है? एथेनॉल। ऑप्शन नंबर डी। C6H5MgBr के साथ क्रियाशीलता का सही क्रम क्या है? तो आंसर हो जाएगा 2 3 1। या देख सकते हैं, इसको देख लीजिए अच्छे से। निम्नलिखित में किस यौगिक में कार्बोक्सिल समूह उपस्थित नहीं है? तो पिक्रिक अम्ल इसमें नहीं होता है, ये अम्ल है लेकिन इसमें कार्बोक्सिलिक समूह नहीं उपस्थित होता है, याद रखिएगा। इसमें OH रहता है और NO2 रहता है। बोडो कार्बोक्सिलिक अम्ल निम्नलिखित में क्या क्रियाशील समावेशी है? तो स्टर का। निम्नलिखित में किस अभिकर्मक के द्वारा फॉर्मिक अम्ल एवं फॉर्मेल्डिहाइड के बीच विभेद किया जाता है? तो बेनेडिक्ट घोल। जब फॉर्मिक अम्ल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म किया जाता है तो क्या प्राप्त होता है? तो CO कार्बन मोनोऑक्साइड। प्राइमरी अमीन का क्रियाशील मूलक क्या है? तो NH2। एथिल अमीन की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल से कराने पर क्या बनता है? तो C2H5OH।
एसिटामाइड की अभिक्रिया Br2NOH के साथ कराने पर क्या बनता है? तो आंसर हो जाएगा मेथिलामीन। क्वेश्चन नंबर 56 निम्नलिखित में किसमें एल्काइलेशन संभव है? तो प्राइमरी और सेकेंडरी में दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक मीठा शर्करा है? तो फ्रक्टोज। निम्न में कौन स्टेरॉइड से संबंधित है? तो विटामिन डी। निम्न में कौन साधारणतः शरीर द्वारा नहीं बनाए जाते? विटामिन। डीएनए एवं आरएनए में समान भस्म कौन सा है? तो गुएनिन, एडेनिन, साइटोसिन। और डीएनए के अंदर में थायमिन होता है और आरएनए के अंदर यूरेसिल होता है। पीवीसी का एक अलग निम्नलिखित में कोड है? तो CH2 इसको विनाइल क्लोराइड बोलते हैं। रबर को सल्फर के साथ गर्म करने की क्रिया को क्या कहते हैं? वल्कनीकरण कहते हैं, इसको गंधकीकरण कहते हैं। निम्नलिखित में कौन यौगिक बहुलक है? तो उच्च घनत्व वाला पॉलीथीन। बूडा एस निम्नलिखित में किसका बहुलक है? तो ब्यूटाडाइन स्टाइरिन। निम्न में कौन कृत्रिम मीठा भी करता है? तो इनमें सभी सैकरिन, अस्पार्टम और सोडियम साइक्लोमेट। वेलियम का उपयोग निम्नलिखित में किसके रूप में होता है? तो उपसामक। ऑप्शन नंबर डी। रासायनिक रूप में एस्प्रिन निम्नलिखित में क्या है? तो एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल। ऑप्शन नंबर सी। आर्सेट नंबर निम्नलिखित में किसका उपयोग एंटीसेप्टिक के रूप में होता है? तो फिनॉल। निम्नलिखित में किसमें CO उपस्थित होता है? तो कीटोन। निम्न में कोई टर्सरी अल्कोहल है? तो CH3C, ऊपर में CH3, नीचे में CH3OH। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं मॉडल सेट नंबर 2 लेकर के। तब तक यही कहेंगे, लगातार वीडियो देखिए, लगातार पढ़िए और कंटिन्यू देखिए और 70 में 70 का प्रयास कीजिए और एक भी गलती नहीं कीजिए, तब वहाँ पे आप 35 से 35 अच्छे से कर पाएंगे। जय हिंद।